राजेश मिश्रा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब फितना फैलाने वाले लोग जब फितना फैलाते हैं तो उस सवालों का जवाब सलीके से देने के लिए मैं हाजिर होता हूँ। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस खास एपिसोड फितनों का जवाब सलीके से में। साथियों, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि बहुत सारी स्टोरियाँ हमको लेके गढ़ी जा रही हैं और लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पहली बरसात में मेढक और कछुए खुश होते हैं। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बनावटी खुशी 2-4 दिन के लिए ही होती है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में आपा डॉक्टर नहीरा शेख ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले को पूरी तरीके से मीडिया के सामने रखने के लिए उन्होंने हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। उसमें नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब ही आपा जेल में थी तो उनको उनकी आवाज़ पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। वो मीडिया से बात नहीं कर पाती थी और अपनी बात कभी लोगों के सामने नहीं रख पाती थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपा ने अपनी पूरी बात को पूरे खुल के, पूरी दिलेरी के साथ, पूरी की पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। उनके साथ कैसा षड्यंत्र हुआ, लोगों ने कैसे चालें चली, कैसे साजिश के जाल बिछाए और किस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद और बदनाम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वतु ईशु मंतशा वतु छिलू मंतशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह ताला है। तो उसमें दुनिया की कोई भी ताकत कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन अपनी साजिश में कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। और साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर से आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, जहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। कई बार लोग देखिए, जब अपना मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रहा था, तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते थे, यहाँ तक कि दुश्मनाने हीरा, जो लैंड ग्रैबर के चेले और दलाल चेले चपाटे लोग हैं, हरामखोर नंबर 1 है, वो लोग ये सवाल करते थे कि सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी, तेलंगाना हाई कोर्ट में था तो वहाँ जाने का क्या काम था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्यों जाना पड़ा। तेलंगाना हाई कोर्ट में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जीत हुई, 1,72,000 लोगों की जीत हुई, आपा डॉक्टर नहीरा शेख की जीत हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना पड़ा, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। उसके बाद भी ये लोग FIR कंप्लेन के पीछे पड़े कि नहीं पड़े, दिल्ली में जाकर के डेरा डाल के बैठे कि नहीं बैठे, साजिश पे साजिश रच रहे कि नहीं रच रहे। तो अगर हमारे पास सिर्फ तेलंगाना का जजमेंट होता तो ये पूरी इंडिया में जाकर के इस तरह की हरामपंथी करने से बाज नहीं आते थे। साथियों, हमारे भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है, वो हर बात को अच्छी तरीके से देखता है, परखता है, समझता है। इन लोगों ने आपा के ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए, एक भी ऐसा आरोप मुझे बताइए जो इन लोगों ने नहीं लगाया। लेकिन माशाअल्लाह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑनरेबल जजेस हैं, उन लोगों ने सारी बात को समझा और एक लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, आपा डॉक्टर नहीरा शेख को और 1,72,000 लोगों को इंसाफ मिला। अब ये लोग कुत्ते की तरह कितना भी भौंके, जैसे खुजली वाले कुत्ते आपने देखे होंगे, कितना भी भौंके,
कितना भी फटफड़ाएं, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी वीडियो बनाएं और कितना भी फितना फैलाएं, इससे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई कितना भी ऑडियो वीडियो बनाए, कोई कितना भी साजिश रचे, कोई कितना भी गेम करने की कोशिश करे, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की रफ्तार को कोई भी नहीं रोक सकेगा। और साथियों, जिस तरीके से कि मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का गोल्डन टाइम आ रहा है, और जिस तरीके से तमाम परेशानियों से लड़ते हुए, जैसे कि आपा ने शुरुआती दौर से कहा था कि वो देश के कानून का सम्मान करती हैं और अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने वो झुक नहीं सकती, उन्होंने वही काम करके दिखाया। और साथियों, एक जागरूक महिला का एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया कि आज पूरी दुनिया में आपा डॉक्टर नहीरा शेख का उदाहरण इतिहास में दर्ज हो चुका है। इतनी बड़ी ताकतों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ती रही। अगर आपा ये लड़ाई नहीं लड़ती तो ये लैंड ग्रैबर लोग आपा की प्रॉपर्टी को हड़पते, उनको साजिश रख के अंदर रखते लंबे समय तक, और आप लोगों को पैसा मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती। इसलिए आपा ने सभी जितने जुल्म थे, जितनी तकलीफें थी, जितनी अज़ियतें थी, सब कुछ उन्होंने सहा। सिर्फ अपनी हीरा फैमिलीज के लिए सहा, 1,72,000 लोगों के लिए सहा, उनके परिवार के 28 लाख लोगों के लिए सहा, और अंत में हक की जीत हुई और बातिल मुंह छुपा के फिर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो सब खंभा नोच रहे हैं। इसलिए साथियों, किसी की ऐनिक पैनिक वीडियो से, इन गद्दारों से, इन आस्तीन के सांपों से आपको किसी प्रकार से कितना भी वीडियो डाल लें, आप लोगों को बिल्कुल भी, जिस तरीके से आप लोगों ने इतने समय तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर भरोसा किया और साथ दिया, और माशाअल्लाह से 99% लोगों को आज मैं सल्यूट करना चाहता हूं। और आपा ने उन सभी सपोर्टरों को रीढ़ की हड्डी बताया है, जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। आप सभी लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, और आपा ने भी आप सभी लोगों को सल्यूट किया है अपनी तरफ से। और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम लोग आपका साथ देंगे, जैसा आप लोगों से हमने वादा किया है। आखिरी दम तक आपके साथ कंधे से कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर चलते रहेंगे। साथियों, जिस तरीके से आप लोग कुछ जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या प्रोसीजर हुआ, साथियों 8वां वीडियो जो आपा का पिछले फ्राइडे को आया था, उसमें आपा ने सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तमाम जानकारियां आपको बता दी हैं, किस तरीके से अकाउंट फ्रीज के ऑर्डर्स भी मिल गए, उनका काम लगातार जारी है, और तमाम चाबियां मिल गई हैं, वो सारे काम लगातार प्रोग्रेस में है, सब कुछ हो रहा है। जो सर्वर और डेटा वाली चीज़ थी वो भी प्रोसेस में है पूरी तरीके से, और फाइनल कंडीशन में है। इंशाअल्लाह आपा फ्राइडे को इन सारे मामलों में पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी कोई कितना भी मिसगाइड करने की कोशिश करे, आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। और ये जितने दलाल लोग वीडियो बनाकर दिन रात लाइव आकर के और आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, आपके विश्वास को खत्म करने की कोशिश करते हैं, आप ये अपने मकसद में किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे। वो दिल्ली जाए, चाहे पटना, चाहे वेस्ट बंगाल जाए, और चाहे गंगा सागर में जाके डूब जाए, इससे को अपने मकसद में किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे। तो साथियों, आज अभी अगले 2 दिन के अंदर आपा का वीडियो आएगा फ्राइडे को। सारी जानकारियां आपको तफसील से मिलेंगी, और मातृभूमि टीवी पर भी आप वो वीडियो देखेंगे और आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, किसी भी प्रकार से अब तो
एक अच्छा वक्त आ गया है। आप लोग तो हमेशा उस वक्त साथ में थे जब पापा अंदर थे, और माशाअल्लाह से आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जिस तरीके से आपने दुश्मनाने हीरा की सारी साजिशों को नाकाम कर दिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और उन सभी लोगों को जिन लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्ट में इस लड़ाई में दुश्मनों के खिलाफ जंग में चाहे ऑडियोज बनाए हो, चाहे वीडियोस बनाए हो, चाहे लोगों को फोन पर समझाया हो, चाहे अपने परिवार के ही 4 लोगों को समझाया हो, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जितने भी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जितने लोग भी ऑडियो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, आप सभी लोगों का जो सहयोग रहा है, इसके लिए मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी के जरिए आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। और आपा ने भी आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। और साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिन से ही कहा है कि इस इंसाफ की लड़ाई में, आप लोगों के हक की लड़ाई में आपा के साथ और आप सभी लोगों के साथ आखिरी दम तक बोले तो आखिरी सांस तक मैं साथ देता रहूंगा। और इस लड़ाई की जंग में आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, ताकि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। और साथियों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ एक कंपनी नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, जिसमें पूरे कौम की भलाई होने वाली है। दुश्मन नहीं चाहते कि हमारे कौम की एक बहन, एक महिला, एक बेटी आगे आए और समाज का मार्गदर्शन करे और हमारे उम्मते मुसलमान की भलाई हो। ये सब राजनीतिक लोग हैं, सिर्फ खाली वोट के लिए पब्लिक का ग्राउंड लेवल पे कभी भला नहीं करे दुश्मनाने हीरा के लोग। लेकिन आपा एक सही समाज सेवा का उत्तम उदाहरण है आज की तारीख में, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो साथियों, एक बार मैं फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथियों, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। और आप सभी लोगों के सहयोग के लिए, उन सभी लोगों को जिन लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की है, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मातृभूमि टीवी के जरिए। और साथियों, जो नेक्स्ट अपडेट है उसके साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक साथियों, आप लोग यूं ही बने रहिए मातृभूमि टीवी के साथ, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।